हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डिवोर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज का अनुच्छेद है शरद ऋतु वह मौसम है जो गर्मी और सर्दी के बीच आता है। तो यहाँ पे आप लोग को शरद ऋतु के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि गर्मी और सर्दी के बीच में आता है। यहाँ पे आपको जानना है कि मौसम मतलब क्या है या मौसम क्या है। तो मौसम का मतलब होता है किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा दशा जो होती है उसको हम मौसम कहते हैं। तो हमारे देश में चार प्रमुख मौसम है, जो कि एक वर्ष में चार प्रमुख मौसम होते हैं। वो है ठंडी, गर्मी, फिर मॉनसून, फिर उसके बाद आता है शरद। तो ये चार मौसम है हमारे देश में। तो यहाँ पे आप लोग को शरद ऋतु के बारे में बताया गया है। इस सुंदर ऋतु में कई बदलाव होते हैं। तो जब शरद ऋतु आता है तो हमारी प्रकृति में बहुत बदलाव आते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं। तो जब शरद शरद ऋतु आता है तो क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रात लंबी हो जाती है। पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर चमकीले लाल, पीले और नारंगी में बदल जाते हैं। और जैसे दूसरे जो मौसम होते हैं तब पेड़ों की पत्तियां हरे रंग की होती है, लेकिन जब शरद ऋतु आता है तो जो हरे पत्ती है वो बदल के चमकीले लाल, पीले और नारंगी रंग में बदल जाते हैं। वास्तव में पेड़ों को अपनी पत्तियां हरी बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमने जो साइंस जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो पेड़ है वो अपने पत्तों को हरे रखने के लिए जो सूरज की किरण है उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो होती है, जिसके कारण से वो अपना खाना बनाता है। मतलब पेड़ के लिए जो खाना बनता है वो बनता है, और वो अपने पत्तों को हरा रखने में हेल्प करती है। तो जो वास्तव में पेड़ अपने पत्ते को हरे रखने के लिए जो सूर्य है उसका प्रकाश की उसको आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश के बिना पत्तियां पीली पड़ जाती है, और अगर सूर्य का प्रकाश ज्यादा ना पड़े पेड़ में या उसके पत्ते में तो वो पत्तियां क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। घास अब ओस से नहीं ढके होते, बल्कि लगभग हर सुबह ठंड से ढकी होती है, क्योंकि तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। तो जो घास होती है वो ओस से नहीं ढक के वो तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु मतलब ठंडी पड़ जाती है। तो वो लगभग जो पत्तियां हैं नीचे, घास है जो सब वो ठंड से ढकी हुई होती है। जानवर लंबे सर्दियों के महीने के लिए भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शरद ऋतु के बाद ही ठंडी आती है। तो इसलिए वो जानवर सब अपने सर्दियों के लिए जो खाना है उसको जमा करना शुरू कर देते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम गर्मी की तपिश से सर्दी की ठंडक के लिए खुद को ढालते हैं। तब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कब होते हैं, गर्मी का महीना होता है, उससे के बाद जब शरद आता है तो उस वहां पे हम लोग गर्मी की जो तपश होती है, मतलब हमें जो गर्मी से तापमान हमारा शरीर का और चारों ओर का हमारे परिवेश का बहुत गर्म हो जाता है। तो उससे शिफ्ट होने के लिए, मतलब बदलने की जो ठंडक आती है, मतलब शरद और जो सर्दी आती है उसे ढालने के लिए ये परिवर्तन हमारे परिवेश में होता है। तो हमने पैसेज पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऋतु किसके बीच में आता है। तो शरद ऋतु कौन कौन से मौसम के बीच में या ऋतु के बीच में आता है। तो ऑप्शंस हैं जनवरी, बसंत, संक्रांति, सर्दी। तो शरद ऋतु सर्दी और गर्मी के बीच में आता है। हमने यहाँ पे पैसेज में पढ़ा था कि यह गर्मी और सर्दी के बीच में आता है, और यहाँ पे गर्मी और सर्दी के बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्दी ऑप्शंस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शरद ऋतु किसके बीच में आती है, सर्दी ऋतु के बीच में आती है। नेक्स्ट प्रश्न,
शरद ऋतु के दौरान इनमें से कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? तो शरद ऋतु के दौरान इनमें से कौन से परिवर्तन हमारे परिवेश में होते हैं? तो पहला है ऑप्शन है, दिन छोटे हो जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ने लगती है, दिन बड़े हो जाते हैं, सूर्य का प्रकाश अधिक हो जाता है। तो हमने अभी पैसेज में पढ़ा था कि शरद ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, शरद ऋतु में पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती है? तो जब शरद ऋतु आता है तो जो हरे पत्ती है वो बदल के पीली पत्ती हो जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, इन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, इन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, इन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता, वे बहुत अधिक ऑक्सीजन जमा कर लेते हैं। तो हमने जब पैसेज में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो पत्तियां हैं उनको हरे रखने के लिए हमें पेड़ों को किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश, मतलब सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर उसको वो ना मिले तो पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी, शरद ऋतु में पत्तियों पीली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, शरद ऋतु के अंत की तैयारी के लिए जानवर क्या करने लगते हैं? तब तो इसका मतलब शरद ऋतु जब खत्म होने वाला है तो उसके अंत की तैयारी के लिए जानवर क्या करने लगते हैं? ऑप्शंस है, भोजन इकट्ठा करना, कम खाना, फर झाड़ना, रंग बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन इकट्ठा करना। क्योंकि शरद ऋतु के बाद ठंडी आएगी तो वो अपने अपने घर में वो छुप जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, इतनी ठंडी होती है। तो वो अपने ठंडी के लिए जो सब भोजन है उसको इकट्ठा करती है शरद ऋतु के अंत में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, ढका हुआ का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द बताना है ढका हुआ का। तो ऑप्शन है घास, ऊनी, आच्छादित, या ढका हुआ, या बड़ा हुआ। तो इसका मतलब ढका हुआ का मतलब आच्छादित या ढका हुआ, जिसको हम ढक के रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो ये सब प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं पैसेज में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि शरद ऋतु कौन कौन से मौसम के बीच में आता है? तो ये होगा, शरद ऋतु वह मौसम है जो गर्मी और सर्दी के बीच में आता है। तो शरद ऋतु में क्या होता है या क्या बदलाव आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु में कई बदलाव होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। तो इसमें दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में क्या बदलाव आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पेड़ों की पत्तियां हरी रंग से बदलकर चमकीले लाल, पीले और नारंगी रंग में बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पत्तियों को हरे बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा, पेड़ों की अपनी पत्तियां हरी बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? इसका आंसर होगा, सूर्य के प्रकाश के बिना पत्तियां पीली पड़ जाती है। शरद ऋतु में सुबह अगर हम घास को देखते हैं तो वो किससे ढकी हुई होती है? तो इसका आंसर होगा, घास अब ओस से नहीं ढकी होती बल्कि लगभग हर सुबह ठंड से ढकी हुई होती है, क्योंकि तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद ऋतु के अंत में जानवर क्या करने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, जानवर लंबे सर्दियों के महीनों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं। तो शरद ऋतु में हम कौन से चीज से कौन सी चीज में या किस में बदलाव आता है? किस चीज से किस में हम अपने आप को ढालते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा, ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम गर्मी की तपिश से सर्दी की ठंडक के लिए खुद को ढालते हैं। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, आप लोग ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिलेंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।